हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ फ्रॉम यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप सीखते हैं ए टू जेड कंप्लीट एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जुड़ी सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, चाहे आप बैंकिंग, चाहे आप एसएससी, चाहे आप रेलवे, यूपीएससी, सीसेट, स्टेट पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, कांस्टेबल, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, उसमें आने वाले मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जुड़े सारे के सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं जिनसे आप अपना टाइम बचाते हैं और अपनी एग्जाम को क्रैक करते हैं, उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए। अपने 10 से 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस को आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर कंप्लीट पैकेज के साथ। इजी टू मॉडरेट टू एडवांस हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। ओके, अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े तो बहुत सारी चीज जो है मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आज हम एक और नई चीज सीखने वाले हैं स्पीड मैथ एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डेसिमल मल्टीप्लिकेशन एंड डेसिमल डिवीजन ऑफ नंबर्स। आज हम इससे जुड़े कुछ बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर आते हैं। बैंकिंग के अंदर बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, एसएससी और दूसरे एग्जामों में भी आते हैं, जहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डेसिमल को लेके। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन 1.212 डिवाइड बाय 2। अगर मैं आपको कहूं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे आप? चलिए देखते हैं। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए 1.212 डिवाइड बाय 2, तो देखिए बचपन से हम सीखते आ रहे हैं डेसिमल डिवीजन हो तो डेसिमल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, डेसिमल को अभी के लिए भूल जाइए। तो हमारा एक्चुअल नंबर क्या हो जाएगा 1212 डिवाइड बाय 2। तो देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहां से उतारा आपने 1। अब 1 2 से छोटा है तो यहाँ पे आपको 0 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे फिर से आपका 2 उतरेगा, तो 2 6 जा 12। तो जब आपने डेसिमल को भूल के इस नंबर को 1212 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया 606। लेकिन हमें हमारा डेसिमल लगाना पड़ेगा। ओके, तो डेसिमल कितने डिजिट के पहले लगाया हुआ है क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 1 2 3। फिर से 1 2 3, तो आंसर में भी 3 डिजिट के पहले डेसिमल लगा दो, 1 2 3, ये लो, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। सो आपका फाइनल आंसर है 0.606। दैट्स इट। एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे बता दिया ताकि आप समझ जाएं, आगे वाले क्वेश्चनों को मैं डायरेक्ट करूंगा, आगे आने वाले क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। क्या ये सभी को समझ में आया? आपका फाइनल आंसर है 0.606। दैट्स इट। क्या ये सभी को समझ में आया? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। ये है आपका दूसरा क्वेश्चन 1212 डिवाइड बाय 0.2। इसको कैसे करेंगे? एक मिनट में एसी ऑन कर दूं जब तक आप सॉल्व करिए। देखिए अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप अब इतने बड़े तो हो गए हैं, अगर मैं इस डेसिमल को, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए 1212 डिवाइड बाय 0.2, अगर मैं इस डेसिमल को कैंसिल करूं तो यहाँ पर एक जीरो जुड़ जाएगा, तो अब आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 12120 डिवाइड बाय 2। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैं डायरेक्ट करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करते हैं, 2 6 जा 12, 1 से डिवाइड होगा नहीं तो 0 आ जाएगा, देन 2 6 जा 12, अब फिर 0 में 2 का जाएगा नहीं तो इसको कैसे करेंगे? ये कर देंगे। ओके, दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, 0 एज इट इज, 6060 आपका आंसर आ जाएगा। मैंने डेसिमल को हटाया तो डेसिमल का यहाँ पे 0 लगा, तो अब आपका क्वेश्चन ही बन गया, बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 जा 12, 1 में जाएगा नहीं तो 0, फिर 2 6 जा 12, 0 एज इट इज। क्या ये सभी को क्लियर? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसको समझने में कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन,
112.12 डिवाइड बाय 2, तो कैसे करेंगे? तो देखिए डेसिमल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा 1212 डिवाइड बाय 2, तो इसको डिवाइड कीजिए, 2 6 जा 12, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, देन 2 6 जा 12, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके ओरिजिनल आंसर में डेसिमल है। तो ओरिजिनल आंसर में कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? 1 और 2, तो 2 डिजिट के पहले 1 और 2 लगा दीजिए डेसिमल। So 6.06 is your answer. That's it. That's it. Easy as you like. Easy as you like. क्या ये सबको समझ में आया? ये सुनना बताइए। इज दैट क्लियर? छोटे छोटे सवाल हैं जो बेसिक है, कई बार हमें दिक्कत देते हैं। ओके चलिए चौथा सवाल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसको कैसे करेंगे? फिर से डेसिमल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा, अब इसको 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15, 0 में जाएगा नहीं, 1 में जाएगा नहीं, तो 5 3 जा 15, तो ये आ गया आपका आंसर 3003। लेकिन अभी हमने डेसिमल नहीं लगाया है। क्वेश्चन में कितने नंबर्स डिजिट के पहले डेसिमल है? 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0.3003। दैट्स इट, 0.3003 आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन को। ओके ये आपका क्वेश्चन 1.212 डिवाइड बाय 0.2। वीडियो को पॉज करके बना के देखिए आपसे बन रहा है, ये बन रहा है या नहीं। देखिए अगर मैं इस डेसिमल देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, अगर मैं नीचे के डेसिमल को हटाना चाहूँ, अगर मैं मेरे इस क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मेरा नीचे का डेसिमल खत्म हो जाएगा? जी हाँ, खत्म हो गया। तो कंक्लूजन क्या निकला? अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, अगर मैं नीचे का डेसिमल हटाता हूं एक, देखिए डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? एक, तो ये डेसिमल खसक के इधर आ जाता है, ये देखिए यहाँ पर हुआ। फिर से अगर मैं नीचे वाले डेसिमल को हटाता हूँ, तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? एक, यानी कि ऊपर वाला डेसिमल राइट साइड में एक प्लेस खसक जाएगा, यानी 12.12। देखिए यहाँ पर ही आ गया। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए इसके बाद आपका क्वेश्चन, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। डेसिमल को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और 2 डिजिट के पहले आपका डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ पे 6.06 आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है 6.06। दैट्स इट। यस और नो बताइए। ओके चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कोई डेसिमल नहीं है, आपको 12,02,406 को 12 से डिवाइड करना है, तो कैसे करेंगे? देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे। 12 1 जा 12, 0 से जाएगा नहीं, छोटा है, फिर 2 से जाएगा नहीं, फिर 12 2 जा 24, देन 0 से जाएगा नहीं, देन 6 से जाएगा नहीं। अच्छा देखिए मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ट्वेल्व 1 जा 12, ऊपर से उतरा 0, 0 में जाएगा नहीं, फिर 2 उतरा, 2 भी इस 12 से छोटा है, तो एक और 0 लगाया, अब उतरा 4, 12 2 जा 24। ओके फिर उतरा 0, नहीं जाएगा, फिर उतरा 6, नहीं जाएगा। ओके 6 में नहीं जाएगा, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझको? अब एक डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो डेसिमल, क्योंकि 0 खत्म हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर डेसिमल 12 5 60।
ओके, एक जीरो यहाँ पे ज्यादा लग गया। 6 में जाएगा नहीं तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के कारण जीरो आएगा 60 में, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 10020.5। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 12 1 जा 12, जीरो उतरा, जीरो में जाएगा नहीं इसके कारण ये जीरो लगा, फिर 2 उतरा, 2 भी 12 से छोटा है तो फिर एक और जीरो लगा, फिर हमने उतारा 4, 12 2 जा 24, फिर जीरो उतारा नहीं जाएगा तो फिर 6 उतारा नहीं जाएगा और डेसिमल लगाया, फिर एक जीरो आया 12 5 60, तो यस दिस इज द आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्या ये सबको समझ में आ रहा है ये सब? तो इन सवालों में बच्चों से गलती हो जाती है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ओके, 0.001 अपॉन x इज इक्वल टू 0.01। ओके, आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या नहीं से निकालेंगे? देखिए x को उधर कर दीजिए, इसको इधर ले आइए, 0.01 दैट इज इक्वल टू x। अब मैंने आपको क्या अभी अभी ट्रिक बताई थी, अगर मैं इस डेसिमल को हटाना चाहता हूँ तो कितने डिजिट है डेसिमल के बाद? 2, यानी कि ये डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड में, 1 और 2, यानी कि ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू x। और जीरो आगे लगे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है, तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई, x की डायरेक्ट वैल्यू आ गई 0.1। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। इजी एस यू लाइक। अगर आपने ये डेसिमल हटाया तो 2 डिजिट ये भी खसक जाएगा इधर और 0. क्या ये सभी को क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, उम्मीद करता हूँ आपसे सॉल्व हो रहे होंगे, आपसे सारे के सारे बन रहे होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है 0.13 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 13, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें p की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो सिंपली पहले पी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर दीजिए। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूं तो पी स्क्वायर में से p बाहर आ जाएगा, और यहां पे देखिए क्या होगा, इसको इससे डिवाइड करते हैं, 13 1 जा 13, और कितने डिजिट के पहले जीरो है? 1 और 2। या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अच्छा ओके, और बेटर तरीका, अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करूं नीचे 100 आ जाएगा, यस और नो? अगर मैं इस डेसिमल को रिमूव करूं तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन को, 13 से 13 चला गया तो नीचे बचा 1 अपॉन 10 इंटू 10, तो एक 10 बाहर आ जाएगा, तो दैट्स इट 0.1। p की वैल्यू क्या आ गई? 0.1। दैट्स इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ p। कितना सिंपल है देखिए, अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन को बड़ी इजीली बना सकते हैं, बहुत इजीली बना सकते हैं। क्या ये सभी को क्लियर है या सुनो? चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। बस ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15 क्वेश्चन है, सेशन एंड हो जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अंडर रूट 0.01 प्लस 0.0064। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, रूट के अंदर रूट है, तो कैसे करेंगे इसको? कैसे करेंगे इसको? देखिए 0.0064, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, 0.08 का होल स्क्वायर। अगर आप 0.08 इंटू 0.08 करेंगे तो लुक एट दिस,
8 8 जा 64 और ये 2 जीरो एज इट इज। देखिए ये हो गया। तो क्या मैं इसको 0.08 का स्क्वायर लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर? ओके, तो अब देखिए क्या होगा। 0.01, अब ये बाहर आ जाएगा, एक 0.08 बाहर आ गया, तो 0.08 प्लस 0.01 क्या आ जाएगा? 0.09। अब मुझे वापस बताइए, क्या मैं 0.09 को 0.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? यहाँ पे खुद देखिए 0.3 इंटू 0.3, 3 3 9 और 2 डिजिट है यहाँ पे डेसिमल के पहले, तो 2 डिजिट के पहले डेसिमल, ये देखिए। तो यहाँ से एक 0.3 वापस बाहर आ जाएगा। तो दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। 0.3 इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्या ये समझ में आ रहा है? ये सुनो, मल्टीप्लिकेशन मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। मल्टीप्लिकेशन का हम और क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या होता है, आप डेसिमल को भूल के, देखिए आपको 0.08 इंटू 0.08 करना है, तो सिंपली डेसिमल भूल के नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2, तो टोटल 4, तो 1 2 3 4, ये देखिए 0.0064, दैट्स इट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.3। क्या ये सभी को क्लियर है? यस हो? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। आपकी क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका 1.44 divide by 0.9 multiply with 0.81 upon 3.6। ओके, ये आपका क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए ब्रैकेट को पहले ओपन कर लेते हैं। 1.44 इंटू 0.81 अपॉन 0.9 इंटू 3.6। देखिए डेनोमिनेटर में कितने डेसिमल हैं? अच्छा ओके, अगर मैं ये डेसिमल हटाऊंगा तो ये यहाँ पे खसक जाएगा, अगर मैं इसको खसकाऊंगा तो ये यहाँ खसक जाएगा। उससे बेटर एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? 1, और यहाँ पे कितना? 1 1 और 1 2, यानी 2 डिजिट के पहले डेसिमल है, तो इन दो को एक साथ मैं हटा देता हूँ इस 2 वाले डेसिमल के साथ। तो यानी कि आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया है 1.44 इंटू 81 अपॉन 9 इंटू 36। ये देखिए। तो अब मुझे बताइए, अब मैं क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिख सकता हूँ? 1.44 को मैं 1.2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 81 को मैं 9 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 9 को मैं 3 इंटू 3 लिख सकता हूँ, और 36 को मैं 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ। तो देखिए पेयर में एक एक डिजिट बाहर आ जाएगा, तो 1.2 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 6। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो फाइनली आपका क्वेश्चन बन गया 1.2 डिवाइड बाय 2, और इसको 1.2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.6। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। 0.6 इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने क्या ट्रिक यूज करी? डेनोमिनेटर में 2 डिजिट के पहले डेसिमल था, एक यहाँ एक यहाँ, तो यहाँ पे 2 डिजिट के पहले डेसिमल इनको उड़ा दिया, बाकी क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। क्या ये सबको समझ में आया? यस हो? इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मजे आ रहे होंगे। क्या ये सबको समझ में आया? चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। अब इसको वीडियो को पॉज करके आप बना के देखिए। 0.081, 0.0064, 0.484, 6.25, 2.5, 12.1। ओके, ये आपका क्वेश्चन है, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ओके, ऊपर कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? ध्यान दीजिए, 1 2 3, 1 2 1 2 3
4 5 6 7, टोटल 7 डिजिट के पहले। और यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे भी 7 डिजिट है, ऊपर भी 7 डिजिट्स के पहले डेसिमल है, नीचे भी 7 डिजिट के पहले डेसिमल। इसका मतलब सारे डेसिमल आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा 81/64, 484/625, 25/121। ये सारे के सारे डेसिमल आपस में खत्म हो जाएंगे। 7 डेसिमल ऊपर है, 7 डिजिट के पहले डेसिमल ऊपर है और 7 डिजिट के पहले डेनोमिनेटर में भी डेसिमल है, तो ये सारे के सारे डेसिमल कट गए। अब देखिए ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। 81 को मैं 9 × 9 लिख सकता हूँ, 64 को मैं 8 × 8 लिख सकता हूँ। 484 होता है 22 का, 22 × 22। 625 होता है 25 का, 25 × 25। 25 होता है 5 का और 121 होता है 11 का। तो सबको एक एक पेयर में बाहर निकाल लो। यहाँ पे कर देता हूँ बचा हुआ सवाल। तो 9/8 × 22/25 × 5/11। बस अब सॉल्व करना है ना। 11 × 11, 11 × 22, 5 × 5, 5 × 25, 2 × 2, 2 4 8। तो क्या क्या बचा 9/4 × 5, यानी कि 9/20। दैट्स इट, दिस इज द आंसर। 9/20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये सबको समझ में आया? 9/20 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। Nine upon 20 is the answer. That's it. 7 डिजिट के पहले डेसिमल न्यूमरेटर में था, 7 डिजिट के पहले डेसिमल डेनोमिनेटर में था, तो सब आपस में कट गए, फिर परफेक्ट स्क्वायर आपने बना दिए। दैट्स इट। ओके, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 1296 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू x अपॉन 2.25। ओके, आपको x की वैल्यू चाहिए। x क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1296 मल्टीप्लाई बाय 2.25 इज इक्वल टू x स्क्वायर। 1296 मैंने इसलिए कहा था आपको स्क्वायर क्यूब यानी होना चाहिए। 1296 इसका स्क्वायर होता है, बताइए 36 का। 1296 36 का स्क्वायर होता है, 36/2.25। दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट ले लिया। तो क्या मैं इस 36 को 6 × 6 लिख सकता हूँ और क्या मैं इस 2.25 को 1.5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऐसे x बाहर आ जाएगा, तो 6 यहाँ से बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1.5 आ जाएगा, तो यानी 6 × 1.5 दैट इज इक्वल टू x। सो दैट इज 9 इज द आंसर। दैट्स इट, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। क्या ये सबको समझ में आई? यस हो? क्या ये सबको समझ में आई? यस हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। x की वैल्यू क्या है? 9। x इक्वल टू 9। 1296 किसका स्क्वायर होता है? 36 का। या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज 36। दैट्स इट। ओके, चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भी वैसा ही है, 0.289 अपॉन 0.00121। ओके, अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। कितने डेसिमल बाद कितने डिजिट है? 1 2 3। तो अगर मैं इस डेसिमल को यहाँ से हटाता हूँ तो ये 3 डिजिट राइट में खसक जाएगा, 1 2 3, यानी कि आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 1.21 का डेसिमल इधर आ गया ना 1 के बाद 1.21, क्योंकि मैंने ऊपर का डेसिमल हटा दिया। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। रुकिए, जब आपने इसको हटाया तो आपका डेसिमल कहाँ पर आ गया? यहाँ पर आ गया। तो यानी आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 289 अपॉन 1.21। 289 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 17 × 70, 17 का स्क्वायर होता है। और 121 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1.1 का स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं 1.1 × 1.1 होता है 1.21। तो बस एक 17 बाहर आ जाएगा, एक 1.1 बाहर आ जाएगा। अब देखिए आपका फाइनल आंसर आया है 17/1.1, लेकिन नीचे हम डेसिमल छोड़ते नहीं तो इसको हटा देंगे तो ऊपर ही आ जाएगा।
दैट्स इट, दिस इज योर फाइनल आंसर 179 है। यहाँ से आपका आंसर है 179 है, दिस इज योर आंसर। क्या ये सबको समझ में आया? ये सुनो, क्या ये सबको समझ में आया? ये सुनो, चलिए 14 क्वेश्चन देखते हैं। 0.019 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 0.2 और यहाँ पर लगी है रूट। आपको x की वैल्यू निकालना है। क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग, तो स्क्वायर करा तो रूट हट गई, और 0.2 का स्क्वायर क्या होता है? 0.04। 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.2 इंटू 0.2 यानी 0.04। ओके, अब x को शिफ्ट इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, 0.0196 डिवाइड बाय 0.04 इक्वल टू x। अब मैं डेसिमल को रिमूव करूंगा तो ये वाला 2 डिजिट खसक के आ जाएगा यहाँ पे, तो यानी कि आपका क्वेश्चन बन गया x इक्वल टू 1.96 डिवाइड बाय, तो अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 2 प्लेसेस के पहले डेसिमल यानी डेसिमल आएगा यहाँ, यानी x की वैल्यू आ गई 0.49। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस द वैल्यू ऑफ x। तो पहले मैंने स्क्वायर करा, क्यों स्क्वायर करा? क्योंकि मेरे को x की वैल्यू चाहिए थी। स्क्वायर करने से रूट हट गई, रूट हटने से फिर ये आया, फिर मैंने नीचे का डेसिमल हटाया तो ऊपर वाला डेसिमल 2 प्लेसेस राइट साइड में खसक गया, तो वो बन गया ये, फिर हमने सॉल्व कर लिया। 0.49 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्या ये सबको समझ में आया? ये सुन लो। चलिए 15th क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, 0.05 मल्टीप्लाई विथ 0.5 मल्टीप्लाई विथ a, और ये है रूट में, इज इक्वल टू 0.05 इंटू अंडर रूट b। तो आपको निकालना है a अपॉन b, आपको निकालना है a अपॉन b की वैल्यू। कुछ नहीं, स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो जब आपने स्क्वायर करा इधर से तो रूट हट गई, तो ये बन गया 0.05, सारे नंबर एज इट इज। अब यहाँ देखिए 0.5 का स्क्वायर मतलब 0.25, इसका स्क्वायर मतलब, और यहाँ से आ गया b। आपको चाहिए a बाय b, अब देखिए ये 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पर डेसिमल का 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट तो खत्म ही हो गए। ये खत्म हुआ, अगर ये खत्म हुआ तो ये वाला डेसिमल यहाँ शिफ्ट कर गया, तो यानी कि आपका क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 25 इंटू 0.025 अपॉन 5 इंटू 5। तो 5 5 जो 25, ये भी खत्म हो गया। ओके, तो आपकी a अपॉन b की वैल्यू क्या आ गई? 0.025, 0.025। अगर मैं ये डेसिमल हटा दूं तो 1000 आ जाएगा, और 1 upon 40 is the answer of a by b. This is your answer, 1 by 40. The value of a upon b is 1 upon 40. 1 upon 40 is your answer if you solve this question properly. क्या ये सबको समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। a upon b की फाइनल वैल्यू आ जाएगी 1 upon 40। क्या ये सबको क्लियर है? यस और नो? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। बस 20 क्वेश्चन, 5 आखिरी क्वेश्चन है, इस सेशन को खत्म करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसकी वैल्यू क्या है 0.4 की, तो आप कैसे निकालेंगे बताइए? बताइए। अच्छा हो गया, मैं ही बता देता हूँ। क्या मैं अगर इस नंबर को
मल्टीप्लाई विथ 10 एंड डिवाइड विथ 10 कर दूँ तो क्या ये मेरा क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा 4/10? यस और नो, बताइए। क्या मैं इस 4 को ऐसे लिख सकता हूँ? तो 1 2 अगर बाहर आ गया, नीचे बचा 1/10। यस और नो, बताइए। इसके बाद क्या सॉल्व करेंगे? बताइए। ओके, इसको इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कोई आइडिया किसी के पास? बताइए, लगाइए दिमाग अपना। मैं अपना दिमाग भी लगा रहा हूँ। ओके, इससे बेटर अगर इसको हम कुछ और चेंज कर पाए, चलिए देखते हैं। थोड़ा दिमाग लगा के, जुगाड़ लगा के। मेरे पास सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं रैंडम। इसको मैं वही डिवाइड विथ 10 मल्टीप्लाई विथ 10 करूँगा तो ये आ जाएगा 4/10। इसको 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2/5। क्या ये क्वेश्चन के आगे सॉल्व होगा? √2/5। आई डोंट थिंक सो। कुछ और कोई जुगाड़ अगर हम लगा पाए। यस, अब चला ना दिमाग, कॉम्प्लेन देना पड़ेगा मुझको भी। ओके 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 ओके, 100 का डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दिस नंबर विथ 100 तो ये हो जाएगा 40/100। तो यहां से √40/10। तो अब देखिए, √36 की वैल्यू होती है 6, √49 की वैल्यू होती है 7 और आपका नंबर है √40 इन दोनों के बीच में। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होगी? क्योंकि देखिए, √36 की वैल्यू 6 है, √49 की वैल्यू 7 है, तो इन दोनों के बीच में ये नंबर आ रहा है, तो क्या इसकी वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग होगी? तो इसकी वैल्यू अगर मैं मानूँ 6 पॉइंट समथिंग होगी अपॉन 10, तो जब मैं इस नंबर को 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरी वैल्यू 0.6 समथिंग नहीं आ जाएगी? तो इसका मतलब मैं अप्रोक्स अंदाजा लगा सकता हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 0.6 समथिंग, मतलब 0.6 के आसपास। ये इसका आंसर है। दैट्स द क्लियर अप्रोच। स्टार्टिंग में मैं भी सोच रहा था 10 को लेके करेंगे तो क्या है, तो 0.4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? 0.6 समथिंग, और एक प्लेसेस ऑफ डेसिमल लेना तो 0.6। यस, दैट्स करेक्ट सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। क्या ये सबको क्लियर है? ये इज दैट क्लियर? यस। ओके, चलिए आखिर के 4 क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के। 17 18 19 20। अब क्या करेंगे? आप सोचेंगे मल्टीप्लिकेशन तो बताया नहीं। देखिए, डेसिमल को भूल जाइए तो आपके नंबर क्या बचेगा? डेसिमल को भूल गए तो डेसिमल को अगर भूल जाएंगे तो 0 2 और 2 मतलब 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 क्या होता है? 4। बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमारे एक्चुअल आंसर में कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? 1 2 और यहाँ पे 3। यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो 0 लगा दिए, 2 3 और अब लगा दिए डेसिमल। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो पहले डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर डेसिमल लगा दीजिए। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। 0.004 इज द आंसर।
क्या ये सबको समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं 18 क्वेश्चन। 1.212 मल्टीप्लाई विथ 0.4। तो अगेन डेसिमल को भूल जाइए, तो आपका क्वेश्चन हो गया ये। 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4848। लेकिन अभी हमें डेसिमल लगाना है, तो कितने डिजिट के पहले डेसिमल है? 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये लीजिए, डेसिमल लगा दीजिए। दैट्स इट, दिस इज योर आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन तो और सरल है, थोड़े टाइम के लिए डेसिमल को भूल जाइए, एक्चुअल नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आए उसमें फिर डेसिमल लगा दीजिए। क्या ये सब समझ में आया? ये सब ओके। चलिए दो क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, दो क्वेश्चन और फटाफट देखते हैं, या चलिए बंद करते हैं क्योंकि स्लाइड भी नहीं बची है, मैं डालूंगा। ओके, तो आज का सेशन यही था, 18 क्वेश्चन। इसमें आज मैंने आपके सारे कंसेप्ट दूर कर दिए, डेसिमल डिवीजन, डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल अंडर रूट और सारे क्वेश्चंस। तो हमने 18 क्वेश्चन करे। आई होप आपके सारे कंसेप्ट इससे क्लियर हो गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ अगले वीडियो में। अगर चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आपको मिलते रहें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।